हेलो गाइस, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ एक अतरंगी कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ। जैसे कि आपने ब्राइड ऑफ गूसू ट्विन जेड देखा था, वैसे ही ये कॉन्सेप्ट है आर शेयर्ड ओमेगा। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें जो हमारा शांगवन है, ना ही वो स्टोरी है और ना ही वांगशन स्टोरी है। इसमें जो है वो जो विवशन है वो एक ओमेगा है, उसे शेयर करेंगे वांगची और शिचन। जी हाँ, मुझे शिचन और विवशन की जोड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। आई नो सबको वियर्ड लगेगी, बट सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। और मुझे शेयर्ड ओमेगा का कॉन्सेप्ट इसलिए पसंद है क्योंकि वाई शुड अल्फ़ा हैव ऑल द फन, क्योंकि अल्फ़ाज के पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ओमेगास को रखने के। क्यों ना एक ओमेगा के पास ऑप्शन हो दो अल्फ़ा रखने के। तो यहाँ पर मैं इस शेयर्ड कॉन्सेप्ट को लेके हूँ। जिसको भी इससे प्रॉब्लम है उसके लिए मैं ऑलरेडी एक और मैंने फैन फिक्शन बनाया है, लिटिल लैंड डीमन, जिसमें बॉटम लवांगजी है। आप उससे जाके सुन सकते हैं। प्लीज़ यहाँ पर डेकोरम मेंटेन कीजिएगा और कोई हेटेड कमेंट मत कीजिएगा। नहीं पसंद आया मत देखिए, कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, स्किप कर दीजिए। लेकिन दूसरों का या मेरा मूड मत ख़राब कीजिएगा। थैंक यू। चलिए आज की स्टोरी को हम शुरू करते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्लैनेट होता है जहाँ पर वे फैमिली रहा करती थी। वो फैमिली बहुत ही प्यारी होती है और वहाँ पर एक बड़ा ही प्यारा सा बच्चा जन्म लेता है। वो बच्चा बहुत क्यूट होता है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और उसकी जन्म सेरेमनी पे आसपास के सारे प्लैनेट्स को बुलाया जाता है। वो ओमेगा बहुत क्यूट था, बहुत प्यारा था और उसे आने वाले टाइम में अपना उत्तराधिकारी भी वे चांग से घोषित कर देते हैं। वे चांग से चाहते थे कि उनका जो बेटा है ना वो आगे चल के ओमेगा बेटा सबका नाम रोशन करे। और यहाँ पर उनका बेटा बहुत क्यूट होता है। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे प्लैनेट्स को बुलाया था, पर उन्होंने एक प्लैनेट को आमंत्रण नहीं दिया था। वो प्लैनेट था गोसू प्लैनेट। जी हाँ, गोसू के दो वाइट जेड हुआ करते थे जो बहुत ही ब्यूटीफुल थे, बहुत अच्छे थे और बहुत ज़्यादा उन लोगों की बनती भी थी। गोसू के जो प्लैनेट था उसके जो ट्विन जेड थे उनकी भविष्यवाणी हुई थी कि उनकी शादी जिससे होगी वो एक ओमेगा होगा। दोनों भाइयों की शादी एक ओमेगा से की जाएगी। ऐसा वहाँ पर उन लोगों को प्रोफिशेंसी के तहत पता चलता है कि उन दोनों का दिल एक ही ओमेगा पे आएगा, जिसकी वजह से वे चांग से और बाकी के सेक्ट वाले डरते थे। वो घूसू के लैन घराने की बहुत इज्जत करते थे पर उन्हें बुलाते नहीं थे। एक वक्त पर बड़ी इच्छा हुआ करती थी क्योंकि जो हमारी कांगसे सरन थी और मैडम लैन थी, उन दोनों की बहुत निपटी थी। इवन जब वो कुंवारी हुआ करती थी वो सहेलियां हुआ करती थी और वो चाहती थी कि मैडम लैन के बच्चे के साथ यहाँ पर कांगसे सरन के बच्चे की शादी हो। लेकिन जब ये प्रोफेसी होती है कि दोनों भाइयों की एक ही ओमेगा से शादी होगी, तो यहाँ पर सारे के सारे डर जाते हैं। कोई भी नहीं चाहते थे कि उनके ओमेगा की शादी दो अल्फ़ाओं से हो जो कि इस दुनिया के सबसे पावरफुल अल्फ़ा में से एक कहलाए जाते हैं। और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके ओमेगा को कोई दिक्कत या किसी तरह का सामना करना पड़े। और इसलिए वो यहाँ पर कोई भी लैन फैमिली को अपने यहाँ आमंत्रण इसलिए नहीं देता था कि अगर किसी ओमेगा पे दोनों भाइयों का दिल आ गया तो उसे अल्फ़ा को शेयर करना होगा। और लोगों में धारणा ये थी कि एक अल्फ़ा तो 10-15 ओमेगा रख सकता है, बट एक ओमेगा दो अल्फ़ाओं के साथ शेयर नहीं हो सकता। पता नहीं इस तरह की गलत सी सोच कैसे आ जाती है। या तो एक पार्टनर होना चाहिए या फिर अगर मल्टीपल पार्टनर अल्फ़ा रख सकता है तो ओमेगा को भी हक होना चाहिए। बट समाज तो समाज है, इनइक्वालिटी वो हमेशा रखता है ओमेगा और अल्फ़ा के बीच में। यहाँ पर उस जो इतनी बड़ी यहाँ पर उन्होंने पार्टी रखी थी, वहाँ कांगसे सरन को बहुत फील हो रहा था कि उन्होंने अपनी बचपन की सखी को नहीं बुलाया, मैडम लैन को नहीं बुलाया। लेकिन वो वहाँ डरती भी थी कि उसके बेटे ओमेगा वेवोशन की जो जिम्मेदारी है उसके पूरे प्लेनेट का भार उसके सिर पे है। यहाँ पर वो बड़े ही प्यार से जियांग फैमिया को बुलाते हैं। जियांग फैमिया, जी हाँ, जो कि वी चांग से के यानी कि वे चांग से के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। और वो लोग सोचते हैं कि आगे चल के जियांग फैमिया और उनकी रिश्तेदारी आगे चल के बहुत अच्छी भी हो सकती है और वो रिश्तेदारी, वो दोस्ती बहुत अच्छे तरीके से संबंधों में भी बदल सकती है। तो वो चाहते थे जियांग फैमिया का जो बेटा था वो एक अल्फ़ा था, लेकिन वो वेवोशन थे, उम्र में थोड़ा छोटा था। वो वेवोशन के होने के कुछ 10-15 दिन के गैप में हुआ था। तो यहाँ पर वो लोग चाहते थे कि ये जो रिश्तेदारी है वो समधियों में जल्दी बदल जाए। लेकिन जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है।
कहा है ना, यहाँ पर जो यंग फैमिलियाँ थे वो चाहते थे कि उनके बेटे का किसी और जगह शादी हो, क्योंकि मैडम यू वे चांग से और कांगसे सरन जो कि उनका पहला प्यार रह चुके हैं उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती थी। और उन्हीं के बच्चे को अपने घर का ओमेगा बनाना, ना बाबा ना, उनसे ये ना हो पाएगा। और उन लोगों को देखकर उन्हें बहुत चिढ़ भी मचती थी। मैडम यू तो यहाँ पर वेवुशन के जन्म दिवस पर, उसके नामकरण पर आती ही नहीं हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कांगसे सरन को देखना। एक फूटी आँख भी वो उन्हें नहीं भाती थी। यहाँ पर एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दुख लगता है मैडम लैन को, क्योंकि उनके जो बच्चे थे उन दोनों की प्रोफेसी की वजह से यहाँ पर उनकी इतनी प्यारी सखी ने उन्हें अपने बच्चे के जन्मदिन पे नहीं बुलाया। मैडम लैन ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं, उन्हें बहुत हर्ट हो रहा था। वांग जी उनकी गोद में खेल रहा था, जो अपने मॉम के आंसू पोंछता है। वांग जी यहाँ पर बहुत छोटा सा होता है, 1 साल का, और यहाँ पर शिचन 3 साल का होता है, जो कि बहुत क्यूट लग रहा था। वो चबी चीक्स लेकर अपनी मॉम के पास बैठा हुआ था। तभी चिंगन जुन आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अपनी प्रिय ओमेगा पत्नी जिनसे उन्होंने लव मैरिज की थी, उसकी आंखों में आंसू देखकर उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है। कभी भी चिंगन जुन ने मैडम लैन को रोने नहीं दिया था, कभी भी उनकी आंखों में आंसू नहीं आने दिए थे। और यहाँ पर आज वो रो रही हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई? वो ज़मीन आसमान एक कर सकते थे अगर कोई भी उनकी बीवी की आंखों में आंसू आने दे तो। यहाँ तक कि वो तो अपने ब्रदर चिरन और अपने मास्टर्स तक से लड़ लिए थे, अगर उनकी बीवी पे कोई आँच आ जाए तो। और उनका ओमेगा आज रो रहा है। यहाँ पर वो आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? तो यहाँ पर पहले तो मैडम लैन कुछ नहीं कहती, और बाद में वो बोलती हैं कि मेरी प्रिय सखी ने अपने ओमेगा बच्चे के जन्मदिन पे मुझे नहीं बुलाया। यहाँ पर चिंगन जुन बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, उनकी इतनी हिम्मत, मैं उस पूरे ख़ानदान को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मैडम लैन उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोकती हैं। उनकी गोदी में बैठा वांग जी अपना अंगूठा चूस रहा था, और यहाँ पर बड़े ही प्यार से वांग जी की केयर टेक कर रहा था शिचन। यहाँ पर वो अपने दोनों बच्चों को देखकर उनकी कसम का वास्ता देते हुए चिंगन जुन को रोकती हैं और कहती हैं, नहीं, तुम वहाँ नहीं जाओगे, हमें इनवाइट नहीं किया गया, तो हम बिना बुलाए किसी के भी यहाँ नहीं जाएंगे। दूसरी बात, मुझे प्रॉमिस करो तुम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। मेरे बच्चों की प्रोफेसी के चलते उन लोगों ने यहाँ पर ये सब किया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब मेरी ही बेटे उसी के ही ओमेगा बेटे से शादी करें। इनकी प्रोफेसी है ना, इनकी किस्मत है कि इन्हें एक ही ओमेगा के साथ प्यार करना होगा। मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो कि इनका सोलमेट वो बन जाए। यहाँ पर वो रोते रोते बहुत ही ज़्यादा कांगसे सरन से गुहार लगाती हैं, और वो अपनी शक्तियों को याद करते हुए, अपने इष्ट देव को याद करते हुए उनसे एक मन्नत मांगती हैं कि कुछ ऐसा हो कि आगे चल के जो ओमेगा बेटा जिसके चक्कर में यहाँ पर उनकी फ्रेंड उन्हें भूल गई, एक दिन उसी ओमेगा बेटा से उनके दोनों बेटे की शादी हो। किस्मत कुछ ऐसा खेल रचाए कि यहाँ पर जो मैडम लैन है उनके बच्चों से कांगसे सरन के बेटे की शादी हो जाए। यहाँ पर वो इतना दिल में उन्हें दर्द होता है, इतना रोती हैं कि वो बीमार पड़ जाती हैं। और कुदरती जो उनके ईष्ट देव हुआ करते थे वो ये चीज़ को कबूल कर लेते हैं, लेकिन वो मैडम लैन को कहते हैं, मैं तुम्हारी इच्छा को कबूल करूँगा, लेकिन एक इच्छा के बदले दूसरी इच्छा होगी। मैडम लैन कहती हैं, दूसरी क्या इच्छा होगी? वो कहते हैं कि तुम्हारी बीमारी तुम्हारी जान ले लेगी। तुम्हारी को मैं प्रॉमिस तो करता हूँ कि तुम्हारे दोनों बच्चों की शादी उसी से होगी जिससे तुम चाहती हो, पर अफसोस तुम वो शादी देख नहीं पाओगी। मैडम लैन कहती हैं, मुझे कोई अफसोस नहीं, पर मैं चाहती हूँ अगर मेरे बच्चों की शादी कांगसे सरन के बच्चों से होती है तो कांगसे सरन के बच्चे को वो हमेशा खुश रखें, और कुछ भी मैं नहीं चाहती। तो यहाँ हंसकर इष्टदेव कहते हैं, तुम्हारी ये मनोकामना भी पूरी होगी। तुम्हारे बच्चे उस ओमेगा को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहेंगे और सबसे ज़्यादा प्यार करेंगे, और कोई भी उस पर लालचा नहीं लगा पाएगा। वो एक शेयर्ड ओमेगा ज़रूर होगा, लेकिन उसकी डिग्निटी नॉर्मल इंसानों जैसी ही होगी, क्योंकि यहाँ पर लोगों को लगता है कि अल्फ़ा और ओमेगा में अल्फ़ा सुपीरियर है, पर ऐसा नहीं है। वो ओमेगा भी पूरा सुपीरियर होगा, अल्फ़ाओं जैसी ही उसका नाम होगा और अल्फ़ा जैसा ही उसमें शौर्य होगा। ये बात सुनकर मैडम लैन खुश होती है और कहती है, मैं देखना चाहती हूँ कांगसे सरन क्या करेगी जब वो अपने बच्चे को हमारे सेक्ट में देखेगी। तो इष्टदेव तभी उसे मुस्कुरा कर कहते हैं, ये दिन भी कभी नहीं आएगा। वो भी जिंदा ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी। जिस तरह से तुम एक बीमारी के चलते मारी जाओगी, उसी तरह से उसका भी खात्मा हो जाएगा।
तुम दोनों का ही लाइफ स्पैन बहुत छोटा था और तुम दोनों ही बहुत छोटी उम्र में ही मारी जाओगी, क्योंकि जिस तरह से तुम दोनों दोस्तों की डोर आपस में बंधी हुई है उसी तरह से तुम्हारे दोनों बच्चों की डोर भी आपस में बंधी हुई थी। तुम्हारे बच्चों की लाइफ स्पैन तुम्हारी दोस्त की ओमेगा बच्चे की लाइफ स्पैन से जुड़ा हुआ है। जब तक ये साथ रहेंगे तब तक ये लॉन्ग लाइफ जिएंगे और खुश रहेंगे। अगर इनमें से किसी एक को भी कुछ हुआ तो बाकी के दो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये बात सुन के मैडम लैन हैरान हो जाती है कि यहाँ पर अपनी दोस्त के साथ बचपन में उन्होंने एक पेड़ के पास जाकर एक खून की सांठगांठ की थी और जहाँ पर उन्होंने कहा था कि हम हमेशा ज़िंदगी भर दोस्त रहेंगे, और कुदरती उनका लाइफ स्पैन भी एक दूसरे के साथ जितना ही था। गलती से उन्होंने अपने खून का बॉन्ड कर लिया था, जिसकी वजह से उन दोनों की लाइफ जुड़ी हुई थी। मैडम लैन हैरान होती हैं कि बचपन के उस नादानी में उन्होंने एक दूसरे का बॉन्ड बांध लिया था और दोनों ही दोस्त एक साथ भरी जवानी में गुजर जाएंगी, और उनका बॉन्ड उनकी ब्लड लाइन यानी कि एक माँ की ब्लड लाइन उनके बच्चों में भी जाती है और सबसे ज़्यादा असर छोड़ती है। और कुदरती वो ब्लड लाइन इनके बच्चों तक भी आ गई थी। वह हैरान थी कि ये कैसे हो सकता है कि प्रकृति का, कुदरत का एक अलग सा खेल है। देखते हैं क्या होगा, कैसे हमारे वांगची और शिचन को विभूषण मिलेगा। क्या उन दोनों की सोल विभूषण की सोल से कनेक्ट हो पाएगी? आगे चल के कैसा रहेगा? क्या विभूषण और लवांगची और शिचन एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह पाएंगे? ये जेलसी आएगी दोनों के बीच में? देखते हैं आने वाले एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। जिसको भी इस तरह के कॉन्सेप्ट पसंद हो वो ज़रूर सुन सकता है, और जैसा नहीं पसंद तो प्लीज़ हेटेड कमेंट मत कीजिए। किसी ने आपको फोर्स नहीं किया सुनने के लिए, तो आप जब चाहें स्किप कर सकते हैं बिना कोई हेटेड कमेंट किए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय।